जीवन समस्याओं के साथ बंधा हुआ है। ये पूरा का पूरा जो जगत है इसमें समस्याएं भी है, समावेश भी है और संतुलन भी है। हमारा जीवन भी जीने की जो एक विधि है, प्रक्रिया है, वो संतुलन है। आयुर्वेद में संतुलन आहार, व्यवहार और आचरण रखने को कहा गया है। जितना हम संतुलन तरीके से जीवन को जिएंगे, संतुलित होकर के जीवन को जिएंगे, उतना ही हमारे लिए जीवन अच्छा बनेगा, उतना ही हम अच्छे से जीवन जी पाएंगे। जीवन जीने की एक कला होनी चाहिए। हमारे पड़ोस के साथ संबंध कैसे हैं, हमारे परिवारजन के साथ संबंध कैसे हैं, हमारे अगल बगल में संबंध कैसे हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ संबंध कैसे हैं, हमारे मित्रों के साथ संबंध कैसे हैं, ये दर्शाता है। यद्यपि हमारे संबंध किसी के साथ अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे खाते पीते भी हैं, हमारे पास अच्छा खासा पैसा भी है, धन दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर रिश्तेदारों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे परिवारजन के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसी अवस्था में हम मन ही मन उत्कंठित अपने आप को महसूस करते हैं, भयभीत अपने आप को महसूस करते हैं। ज़रूरत है रिश्ते सुधारने की, संबंध बनाने की, यद्यपि उसमें दरार आ गई है, टकरार आ गया है, या फिर ऐसी उलझनें आ गई हैं जिससे लगता है कि शायद हम उसको नहीं बचा पाएँ, या उन उलझनों को हम छुड़ा नहीं पाएँ, या रिश्ते को हम अच्छे से ढाल नहीं पाएँ। ऐसी अवस्था में हमको ज़रूरत है चेंज की, परिवर्तन की। जैसे ही हम इन सब समस्याओं को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो समस्या भी स्वतः खत्म हो सकती है। सिर्फ हमारी एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए उस ओर जाने का। नमस्कार मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष 27 जनवरी 2021 का संपूर्ण विश्व राशिफल लेकर के। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि चतुर्थी रहेगी, पूर्वानुषु नक्षत्र रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। शुक्ल पक्ष का समय है। अभिजीत मुहूर्त आज आपको कोई भी नहीं मिलेगा, और राहुकाल का समय दोपहर 12:34 से प्रारंभ होगा और दोपहर 1:55 तक रहेगा। मित्रों, ये समय फिर चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित रहेंगे। आज के दिन आपको संतुलन रखने की आपके जीवन में आवश्यकता है। जितना आप संतुलित तरीके से जीवन जिएंगे, उतना ही ये दिन बेहतर आप बना पाएंगे। आपके सगे संबंधी, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो परिवारजन हैं, उनके साथ आपका समन्वय होना चाहिए। उनके साथ जो संबंध हैं आपके, वो बेहतर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जितने आपके संबंध उनके साथ बेहतर होंगे, जितने आपके संबंध उनके साथ अच्छे होंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यद्यपि कोई आपको नाराज करता है, कोई आपके साथ गाली गलौज करता है या फिर मारपीट करता है, तो उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आप दोनों के बीच में बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, आरंभ होनी चाहिए। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं, जो भी उलझने हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको बातचीत करके ही हल किया जा सकता है। यद्यपि हम बातचीत के दरवाजे बंद कर देंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर समस्याओं का अंत कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान केवल मात्र बातचीत ही है। ऐसे में आपका भी कर्तव्य बनता है और सामने वाले का भी कर्तव्य बनता है कि बातचीत करके आपके बीच में जो गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं, उनको खत्म करने की भी आवश्यकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होगी। आपकी दिक्कतें हैं, पूरे विश्व में हैं, पूरे भारत में हैं, लेकिन इन सभी समस्याओं को भी आपने कर्मठ बन के, कर्मशील बन करके खत्म करना है। जितना आप कार्य अच्छे से करेंगे, जितना आप कार्य रचनात्मक तरीके से करेंगे, जितने आपके भीतर स्किल होंगे, उतना ही आने वाला समय आपके लिए बेहतर बनेगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप का जो दिमाग है उसको एक जगह पे केंद्रित करने की आवश्यकता है। अलग अलग इन्वेस्ट करने का अर्थ ये है कि यदि आप ऑनलाइन माध्यम से कोई कारोबार कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से कोई पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन बिजनेस में आप अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट ना करें, एक जगह पे इन्वेस्ट करें और वहाँ पे पूरी तरह से आप फोकस करें, पूरा केंद्रित वहाँ पे रहें, तो आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। जॉब को लेकर के यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहना है आपको, हिम्मत कभी नहीं हारनी है। जितना आपके अंदर साहस होगा, जितने आपके अंदर क्रेज होगा, जितने आप बहादुर बन के रहोगे, यदि आपकी इच्छा है कि आपको सरकारी नौकरी ही प्राप्त करनी है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी।
निश्चिंत होकर के रहिए, आपको एक न एक दिन वो मिलेगी, मिलकर के रहेगी। बस आपके दृढ़ संकल्प में, आपके विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। निरंतरता से हर सवेरा आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको जॉब लेनी ही लेनी है, तो आपको पढ़ाई में डटे हुए रहना चाहिए। आने वाले समय में शुभ समाचार आपको मिल सकता है। व्यापार आपका बढ़ेगा, व्यापार में आपको लाभ आज के दिन मिल सकता है। नया व्यापार करना चाहते हैं तो इसके लिए ये दिन अति उत्तम है, नया व्यापार आप कर सकते हैं। व्यापार में भी आपको कोशिश ये करनी है, यदि आपका व्यापार बार बार फेल हो रहा है, व्यापारिक रूप से आप कमज़ोर अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, लाभ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी आप संघर्ष कर रहे हैं, उस अनुसार यदि आपको फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने व्यापार को पूरी तरह से चेंज कर लें, पूरी तरह से बदल दें और आने वाले टाइम में आप दूसरा व्यापार करके उसमें बहुत सारा मुनाफा कमा सकें। प्रॉपर्टी को लेकर के यदि आप चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी खरीदें या बिक नहीं रही है, तो आज के दिन ऐसे योग पूरी तरह से बन रहे हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के यदि झगड़े चल रहे हैं, यदि वाद विवाद चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आज के दिन बन रही है जिससे आपके लड़ाई झगड़े सॉर्ट आउट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपका प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा है या आप प्रॉपर्टी खरीदने चाहते हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, तो आप योजना बनाते रहिए। आने वाले समय में आपको ये संकल्प जो है आपका ये भी पूरा होगा, ये सपना भी पूरा होगा और आपके पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी भी होगा, घर होगा, आपका अपना ज़मीन होगा, आपको अपनी गाड़ी मिलने के पूरी तरह से योग बनते नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों में समन्वय बनेगा, आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है, परस्पर संबंध अच्छे बनेंगे। एक दूसरे के साथ रुष्ट हैं तो आज के दिन आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके जो भी समस्याएं उनका समाधान आपको मिल सकता है। वही मैरिज को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, लेट हो गया है और आपकी इच्छा है कि आपका विवाह जल्द से जल्द हो, बातचीत चले, विवाह के प्रस्ताव आपको अवश्य मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन अति उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों को नए हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ा चेंज लाना चाहिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में संतोष वाली स्थिति पैदा होगी, वही स्वास्थ्यिक जीवन में भी आज के दिन आपको लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।